अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मीर हैदर। नाज़रीन, आपको मालूम है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ये ज़ोहराने पे मुलाकात हुई और वाइट हाउस के अंदर जो कैबिनेट रूम है वहाँ पे ज़ोहराना था और उसके बाद बाकायदा ओवल में मुलाकात हुई। 1 घंटे का शेड्यूल था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये 2 घंटे से जायद की मुलाकात रही और इसमें बहुत सी बातें की। डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुलाकात के बाद जो बातें की, उन्होंने कहा कि जहाँ पे उन्होंने आर्मी चीफ की तारीफ की और उन्होंने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की और उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया पाक भारत में जो जंग बंदी में। और उन्होंने कहा कि जो उसमें उन्होंने कहा कि दोबारा उन्होंने रीट्रेट किया कि मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और कि ताकि पाकिस्तान और भारत की जंग बंदी हो जाए 10 मई को, और वरना ये जंग जो है ये न्यूक्लियर वॉर में भी तब्दील हो सकती थी। और बाकायदा तौर पर ये उन्होंने तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं ये एक बड़े कमिटेड ऑफिसर हैं और ही सेड कि ही वाज हैप्पी टू होस्ट हिम और उनको बहुत अच्छा लगा उनको जो है होस्ट करना। ट्रंप ने एक और बड़ी दिलचस्प बात की मुलाकात के बाद। उन्होंने कहा कि उन्होंने ईरान के हवाले से भी जो है तबादला ख्याल किया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ, और इज़राइल ईरान के हवाले से भी एक तफसीली बातचीत हुई, लेकिन उसकी डिटेल्स जो हैं वो नहीं बताई गई। और आगे चल के हम आपको बताएंगे कि इस अहम मुलाकात को, जिसको एक सिफारती कामयाबी भी डिक्लेयर किया है पाकिस्तान ने और अमेरिका ने भी इसको एक बड़ा खुश आइन लिया जिस बात पर, लेकिन इंडियन मीडिया को हम रवायती तौर पर जिस तरह वो हमेशा की तरह पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है, तो उन्होंने इस मुलाकात का एक नया रंग निकालने की भी कोशिश की है, वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन अभी जो बात हुई है कि ईरान इजराइल की जंग के तनाजुर में भी बात हुई, लेकिन तफसीलात नहीं दी। लेकिन ट्रंप ने जो मीडिया से मुलाकात के बाद बात की, उन्होंने कहा कि ईरान के हवाले से भी जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से बातचीत हुई, क्योंकि पाकिस्तान न्यू बेटर देन मोस्ट कि बहुत सारे लोगों से या मुल्कों से बेहतर ईरान को पाकिस्तान समझता है। तो आप इसमें अब समझ सकते हैं कि ये कितनी अहम मुलाकात थी। अगर आप ईरान और इजराइल जंग को भी सामने रखें कि यकीनन अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये जंग बंदी हो, तो उसमें वो पाकिस्तान का किरदार भी चाहते होंगे। पाकिस्तान इजराइल से तो बात नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को रिकग्नाइज नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान ईरान से बात कर सकता है। आपको मालूम है कि जेनेवा में मुलाकात होने जा रही है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के, जिनको 3 ईज ऑफ यूरोप कहा जाता है, उनसे मुलाकात होने जा रही है। और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ये कह चुके हुए हैं कि रजीम चेंज इज़ नॉट पॉसिबल, और ये इसका सोचना भी नहीं चाहिए ईरान में। अगर कोई मुल्क सोच रहा है, जिस तरह इजराइल बार बार कह रहा है कि जी ये जंग जब तक जारी रहेगी, जब तक रजीम चेंज नहीं हो जाती ईरान में, तो वो तो एक बिल्कुल एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है। और जिस तरह रज़ा पहलवी के भी हम आपको बताएंगे आगे चल के, जो कि कितने सालों बाद अब दोबारा नमूदार हुए हैं और इजराइल की पुश्त पर बैठकर वो ये बातें कर रहे हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। वो भी इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि जी बस अब रजीम चेंज होने वाली है ईरान में। तो वो एक है सारी सूरत हाल है। लेकिन ट्रंप का ये क्लेम कि पाकिस्तान सबसे बेहतर समझता है ईरान को, तो अगर जो भी मामला अगर जंग बंदी की तरफ जाते हैं तो उसमें पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर सकता है। और ये अब सूरत हाल कुछ ऐसी भी हो रही है, अमरीकी मीडिया ये भी चला रहा है कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शायद बाकायदा ईरान इजराइल जंग का हिस्सा बनने जा रहा है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की तरफ जा रहा है, और इसके हवाले से कभी भी किसी वक्त भी कोई ऐलान भी आ सकता है। लेकिन अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप की कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हार्ड कोर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहाँ का जो सर्वे है वो ये बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कैंपेन थी टू रीच दिस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट,
यहाँ तक पहुँचने के लिए जो कैंपेन में जो उन्होंने बातें की थी, वो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि एक तो अमेरिका किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, और अमेरिका उनके आने के बाद, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में आने के बाद जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको खत्म करने की कोशिश करेगा। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये एक मैसेज डोनाल्ड ट्रंप का, एक वाइड जो सर्वे हुआ है उसमें ये कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप शुड नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ इजराइल ईरान वॉर। और वो वहां पे वो कह रहे हैं कि इट्स एन इजराइली एग्रेशन, यानी कि ये इजराइल की जारहियत है ईरान के ऊपर, और इसका अमेरिका को हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो जहां पे एक तरफ ये खबरें आ रही हैं कि जी शायद अमेरिका एक फुल फ्लेज्ड एक्टिव पार्टनर बनेगा इजराइल का ईरान के खिलाफ, और जब तक वो ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो प्रोग्राम है उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं करते, तब तक ये जंग नहीं ख़त्म नहीं होगी। तो अब ये देखना ये है कि ये क्या हो गया। ईरान ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि जी हम बैठकर बात कर सकते हैं एनरिचमेंट पे, न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे, जिसका उसको राइट है, और एक एग्रीमेंट के तहत उसको ये राइट मिला हुआ है कि फॉर द सिविल एनर्जी पावर के तौर पर वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर सकता है। हाँ, न्यूक्लियर वॉरहेड्स ना बनाए, मिसाइल्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स ना बनाए, वो कह रहे हैं कि उस पर बात करेंगे, लेकिन अगर इजराइल ने ये एग्रेशन जारी रखी तो हम इससे बाज नहीं आएंगे। तो वो ये उन्होंने प्राइमरी शर्त ये रखी है कि पहले तो इजराइल जो है वो अटैक्स बंद करे और उसके बाद बात हो सकती है। तो ये एक अमेरिकन सेंटीमेंट जो है वो भी यही कह रहा है कि जनाब इजराइली एग्रेशन ख़त्म होनी चाहिए और अमेरिका को उसका बाकायदा हिस्सा नहीं होना चाहिए। बहरी बेड़े भी मूव कर दिए हैं, और जो उनकी ईरान के इर्द गिर्द ममालिक में ऑलरेडी बेसेस थी उनको वो खाली भी कर रहा है, क्योंकि उसको खौफ है कि ईरान ने ये भी कह दिया है कि अगर अमेरिका जो अगर डायरेक्ट पार्टनर बनता है इजराइल का इस जंग में, तो फिर हम अमेरिकन बेसिस पे भी अटैक करेंगे। तो वो वहाँ से भी इतलात आ रही हैं कि बेसिस खाली कराना शुरू किए हैं, लेकिन अभी इस हवाले से फैसला होना है। ये एक दबाव का भी हो सकता है तरीका, कि जिस तरह बहरी बेड़े मूव किए हैं ईरान की तरफ, वो एक दबाव डालने के लिए भी एक टैक्टिक्स हो सकती है अमेरिका की कि जी ईरान जो है फौरी तौर पर टेबल पे आ जाए। तो पहली नशिस्त जो जेनेवा में हो रही है वो तो यूरोपियन कंट्रीज़ के इनिशिएटिव पे। तो ये अब देखना यह है कि अमेरिका इसको कैसे रिएक्ट करता है। जो आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ जो मुलाकात हुई उसमें वाज़े तौर पर जो एक पैगाम दिया, एक आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जब पाक भारत की जंग बंदी हुई थी उसके बाद भी यही मैसेज कर रहे थे कि अमेरिका जो है वो ट्रेड चाहता है, और इंडिया के साथ भी, और इंडिया को तो वॉर्न भी किया। हालांकि जंग बंदी के बाद इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट्स बंद नहीं हो रही थी, उन्होंने फिर डोनाल्ड ट्रंप को भी जो है वो उनको भी तनकीद का निशाना बनाया कि जी ये किस तरह जो है ये किस तरह क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने जंग बंदी कराई है। और ट्रंप ने कल भी जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद भी यही कहा कि उन्होंने जंग बंदी करवाई है। तो लेकिन इंडिया इसके बरक्स जा रहा है, और विक्रम मिस्री जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडियन, उन्होंने भी यही कहा है कि जी ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये एक सूरत हाल है, और फिर ट्रंप ने उस वक्त भी कहा कि इंडिया को हम बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ तजारत करो लेकिन जंग बंद करो, पाकिस्तान के साथ जंग बंद करो। अब जंग में पाकिस्तान बाकायदा तौर पर नुमाया जो है वो नजर आया, जीत उसकी हुई, और जो 10 मई को हुआ वो सारी दुनिया ने देखा, उसके स्टैटिस्टिक्स सबको मालूम है। उस तनाजुर में डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा जोर दिया कि भाई आप ट्रेड करें यूएस के साथ, आप ये ख़त्म करें जंग। और अब जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है उसमें वाज़े तौर पर उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी और तिजारती ताउन को बढ़ाना है। फिर इसके साथ इसमें माइंस और मिनरल्स, ये बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स, जो इनिशिएटिव्स हैं SIFC के तहत, उनके तनाजुर में आप इनको देखिएगा। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI यानी कि जो टेक वर्ल्ड है उसमें आगे ताउन बढ़ाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ताउन बढ़ाना है। एनर्जी सेक्टर में बड़ा फोकस है कि जी एनर्जी सेक्टर में अमेरिका और पाकिस्तान ताउन बढ़ाए। फिर क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने की बात की गई। अब ये देखना, इसको इस सारी जो बातें हैं इसको आप इस तनाजुर में भी देख सकते हैं कि अमेरिका
जो एक लार्जर पॉलिसी है कि कंटेन चाइना, वो पहले तो इंडिया पे बैंक कर रहे थे, लेकिन अब उनको 10 मई के बाद ये इस बात का अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान जो है वो कमजोर मुल्क नहीं है और चाइना उसके साथ खड़ा है, तो पाकिस्तान के साथ जो है ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। और आपको याद है ट्रंप कह चुके हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं और वो बहुत ज़बरदस्त अशिया बनाते हैं जो कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं, और उन्होंने कहा कि इस हवाले से हमारी तजारत बढ़नी चाहिए। तो उस तनाजुर में अगर आप देखें तो ये जो कॉपरेशन है इसको मज़ीद जो है वो बढ़ाने पर बात हुई है, और इसीलिए पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि ये एक बड़ी सफारती कामयाबी है। और ये एक बहुत अरसे बाद जो है एक अमरीकी सदर ने एक आर्मी के सरबराह को, किसी मुल्क को बाकायदा तौर पर ओवल में उनसे मुलाकात भी की और उससे पहले जोहराना भी दिया। तो ये इसको बहुत बड़ी सफारती कामयाबी कहा जा रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि पहले मैं आपको ज़रा बताता चलूं कि रज़ा पहलवी साहब जो कि शाह ईरान के हैं, जब 1979 का जो ईरानियन रेवोल्यूशन था, जब शाह ईरान को निकाला गया उनके ख़ानदान समेत और फिर इमाम खुमैनी आए और फिर देखा तो उनके जो, क्योंकि शाह ईरान तो वफात पा गए थे, उसके बाद रज़ा पहलवी साहब आजकल बड़ी छलांगे मार रहे हैं। एक तो उन्होंने खिताब किया, वो मैं आपको बताता हूँ, जो उन्होंने कल गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने किया, जो बाई पार्टीजन ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि जो बाई पार्टीजन ग्रुप है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, कांग्रेस में से, उनसे खिताब में उन्होंने जो बात की, वो मैं पहले बात बताता हूं कि वो बड़ी दिलचस्प बात है कि अब उनको ये चीज़ें कहाँ से समझ आ रही हैं कि ऑन ग्राउंड वो कितने ही 1979 के बाद वो कभी उन्होंने ईरान की शक्ल नहीं देखी, तेहरान नहीं गए, उनको मालूम ही नहीं है कि ऑन ग्राउंड है क्या सूरत हाल। तो रज़ा पहलवी साहब, प्रिंस लिखा हुआ है इसमें कि प्रिंस रज़ा पहलवी साहब कहते हैं कि द इस्लामिक रिपब्लिक, अ regime that has waged war against my people for 46 years। वो कहते हैं कि ये जो इस्लामिक रजीम है इस वक्त ईरान में, जिसने जंग छेड़ी हुई है उनके लोगों के साथ पिछले 46 साल से, और उन्होंने कहा कि वो क्रिश्चियंस के ऊपर ज्यादतियां कर रहे हैं। फिर कहते हैं जी वो ज्यूज के ऊपर ज्यादतियां कर रहे हैं, यानी कि रज़ा पहलवी साहब को ज्यूज का दर्द है, क्रिश्चियंस का दर्द है। और फिर कहते हैं बहाईज एक बहाउल्ला था ईरानियन, उसके वो फॉलोअर्स को बहाईज कहते हैं, कि बहाईज के ऊपर भी जुल्म कर रहा है और फिर मुस्लिम्स के ऊपर भी उसी तरह जुल्म कर रहा है, ये रज़ा पहलवी साहब कहते हैं। और फिर कहते हैं कि ये जो है, ये जो रजीम है द इस्लामिक रिपब्लिक, ये जो है ये इज इन द फाइनल स्टेज ऑफ कोलैप्स। अब ये उनका क्लेम है कि जी ये बिल्कुल फाइनल स्टेज में है, कोलैप्स में, हालांकि उनको ऑन ग्राउंड सिचुएशन नहीं मालूम। ये वही बात कर रहे हैं जो नेतन्याहू जो बोल रहा है कि जनाब रजीम चेंज होगी और हम देखते हैं रजीम चेंज करके दिखाएंगे। तो ये भी अब इजराइली लैंग्वेज प्रिंस रज़ा पहलवी साहब बोल रहे हैं 46 साल बाद बैठ के अमेरिका में, और पिट्ठू बने हुए हैं इजराइल के। और यहां पे बात खत्म नहीं होती, वो हाउस ऑफ जो बाईपार्टिजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ये भी कहते हैं कि जनाब द पीपल ऑफ ईरान डू नॉट हेट इजराइल, और फिर आगे कहते हैं दे डू नॉट हेट अमेरिका ऑल्सो। अब ये रज़ा पहलवी साहब की गुफ्तगू जो है वो किसी को भी समझ नहीं आ रही कि भाई तुम में तो ऑन ग्राउंड मालूम ही नहीं है। 1979 रेवोल्यूशन के बाद आज तक की जो रजीम है वो ईरान के अंदर मुस्तहकम है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप कोशिश करें, हाँ आप आज कोशिश करें तो हो सकता है 20-30 साल लगें आपको कुछ तब्दीली लाने में, वो भी जिस तरह आप एजेंट्स, मोसाद के एजेंट्स या रॉ के एजेंट्स वहाँ पे इनफिल्ट्रेट करें और फिर वो इंसर्जेंसी पैदा करें और वहाँ से एक अपराइजिंग हो, अंदर हो, तो उसको 30, 40, 50 साल लगेंगे। और लेकिन प्रिंस रज़ा पहलवी साहब जो हैं वो उनका जो खाम ख्याली देखें कि वो देख रहे हैं कि जनाब ये रजीम जो है इट्स गोइंग टू एंड, क्योंकि वो ज्यूज को भी तंग करते हैं, मारते हैं, क्रिश्चियंस को भी मारते हैं, बहाईज को भी मारते हैं और मुस्लिम्स को भी मारते हैं। और वो कहते हैं मेरे ईरानियन पीपल, तो भाई आपके ईरानियन पीपल जब 50 साल होने को हैं कहां से रह गए? 40 साल के बाद आपके कहां से रह गए? आपको पता ही नहीं है ऑन ग्राउंड ईरान है क्या।
ये तो हो गई रजा पहलवी साहब की बात, जो कि इजराइल की बोली बोल रहे हैं। अब दूसरी, जो मैंने पहले आपको आगाज में बताया था कि इंडियन मीडिया वो बड़ी दिलचस्प बात कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुई है, उसमें अब उन्होंने नई कहानी इंडिया ने छेड़ दी है, और वो ये कहते हैं कि इस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से एयर बेसेस मांगी हैं पाकिस्तान में। मौजूदा सूरत हाल के अंदर इजराइल ईरान वॉर के तनाजुर में उन्होंने एयर बेसेस मांगी हैं और ग्राउंड सपोर्ट भी मांगी है पाकिस्तान से। ये इंडियन मीडिया का क्लेम है, जो वो के इंडियन मीडिया ये चला रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि इस सूरत हाल में जबकि वो बेसेस विकेट कर रहे हैं और बहरी बेड़े मूव इन कर रहे हैं, वो क्यों पाकिस्तान से बेसेस मांगेंगे? तो इंडियन मीडिया जो है वो इस पूरी सूरत हाल में ईरान के सामने पाकिस्तान को खराब करने के लिए इस किस्म की अब ये गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले आपको मालूम है कि जो जितने भी ईरान में एजेंट्स पकड़े गए, उसमें तकरीबन अब तो नंबर भी आना शुरू हो गया कि 60 से 70 लोग जो थे वो रॉ के लिए काम कर रहे थे और हेल्प कर रहे थे मोसाद की, यानी कि इजराइल के डबल एजेंट बन के बैठे हुए थे, बीइंग रॉ। तो ये सूरत हाल है कि इंडियन मीडिया जो अब इसके ऊपर भी कैश इन करने की कोशिश कर रहा है कि जी देखें, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अब देखते हैं कि बेसिकली अमेरिका फैसला क्या करता है इस ईरान इजराइल जंग के हवाले से। तब तक के लिए इजाज़त, शुक्रिया।